नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सरकार से नाराज अतिथि। मध्य प्रदेश में सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन अतिथि शिक्षकों की मांगों पर भी विचार अभी तक न पहले सरकार ने किया और न अब की सरकार द्वारा अब तक कुछ किया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आकर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही कामयाब हो गए, लेकिन जिनके लिए उन्होंने कभी सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी थी, उन अतिथि शिक्षकों को अब भी सिर्फ आश्वासनों के अलावा और कुछ नसीब नहीं हुआ है। बल्कि ये अतिथि शिक्षक आए दिन सड़कों पर उतरकर अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। प्रदेश में पहले कांग्रेस की और फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी अतिथि शिक्षकों के हाथ कुछ नहीं लगा है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को मिल रहे राजनीतिक आश्वासन और उनके हाल पर ही हम ये खास चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर आपको आंकड़ों के लिहाज से समझाने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर 70,000 अतिथि शिक्षक करीब पूरे मध्य प्रदेश में है। 3 अलग अलग वर्ग हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। ये 70,000 इन्हीं में बटे हुए हैं, जिसमें वर्ग 1 के संदर्भ में बताएं तो करीब 18,000 के करीब शिक्षक वर्ग 1 के तहत हैं, जिन्हें प्रति माह 9,000 रुपए का वेतन 30 दिन के संदर्भ में मिलता है। 30 दिन इसलिए महत्वपूर्ण कि अगर 30 दिन में से किसी दिन स्कूल की छुट्टी रही या छुट्टी पर रहे अतिथि शिक्षक तो उस दिन का वेतन कटता है। दूसरा ग्रेड है जिसमें करीब 22,000 के करीब अतिथि शिक्षक हैं। इनका जो है संख्या करीब 22,000 की और इनका वेतन है 7,000 रुपए। वर्ग 3 है जिसमें करीब 30,000 अतिथि शिक्षक हैं और इनका जो वेतन है वो है मात्र 5,000 रुपए। अब ये मांग लंबे समय से कर रहे हैं कि नियमितीकरण कराया जाए। काम स्कूलों में इनसे भरपूर लिया जाता है। पिछली बार 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो तमाम जो अलग अलग वादे अपने मैनिफेस्टो के जरिए करते हैं, उसमें इन अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने की प्रमुख मांग थी। जब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे और कांग्रेस में ही थे तो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि इनकी आवाज जरूरत पड़ी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। और उसी के संदर्भ में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जिसको सड़क पर उतरना है वो उतर जाए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है। लेकिन सब कुछ हो गया, सत्ता बदल गई, आ गई, चली गई, नई सत्ता आ गई, नई पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई, लेकिन इन अतिथि शिक्षकों की मांगे पहले भी वो थी, आज भी वो थी, जस की तस है। चलिए, तुम ये कुल मिलाकर मुद्दा आपको समझाने की कोशिश मैंने की कि ये क्या मामला है। लंबे समय से चला आ रहा है, लंबे समय से मांग हो रही है, सियासत जमकर हुई है, सत्ता आना जाना सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं।